राधे राधे गाइस। तो गाइस मैं आई हूँ नए जगह पे जो कि मेरे घर के 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे है, मतलब बैक। आप मैं अपने छत पर से भी वो जगह देख सकती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एकदम घर के पीछे है। और ये आंगनबाड़ी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये स्कूल भी है प्लस साथ में आंगनबाड़ी भी है, ये 2 स्कूल है। तो यहाँ पर जितना भी अगर कोई भी सरकारी काम होता है छोटा मोटा 2-3 घंटे की, अगर कोई मीटिंग होती है लेडीज़ सब की जीविका की, तो इसी में होती है। तो सरकार अभी हर लेडीज़ को दे रहे हैं 10,000 रुपये अपना रोज़गार चालू करने के लिए। तो गाइस सबको दे रहे हैं, तो मैं भी मतलब गांव एरिया से ही हूँ, तो मैं क्यों पीछे हटूँ। भाई 10,000 रुपये की बात है, कोई आपसे आप अगर किसी से मांगने जाओ तो आपको 500 रुपये नहीं दे फ्री में। सरकार तो 10,000 रुपये दे रही है कि चलो भाई इससे आप अपना कारोबार शुरू करो। तो जो भी हो सके, ऐसी बात नहीं है, हर लेडीज़ को थोड़ा ना थोड़ा माइंड में रहता ही है कि अगर इतने पैसे हो जाते तो मैं कुछ कर लेती। तो वही बात है कि सब अपना रोज़गार शुरू करने का दिमाग में लगाते हैं और सब लेना चाहते हैं 10,000 रुपये। तो मैं पीछे क्यों हटूँ, मैं भी तो काम कर ही रही हूँ ना। बस मुझे इसे ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, जो कि मुझे मेरे घर में नहीं मिल पा रही है जिस तरीके से मैं सोच रही थी। तो मैंने सुना है कि ये 10,000 रुपये अभी आपको स्टार्ट करने के लिए मिलेगी, और इससे आपका ग्रोथ जैसा देखा जाएगा उस हिसाब से आपको 6 महीने बाद 2 लाख रुपये मिलेंगे। और वो 2 लाख रुपये मिलने के बाद सुनने में आया है कि 50,000 रुपये आपको छोड़ दिया जाएगा और 1.5 लाख रुपया आपको सधाया जाएगा। नहीं, 1.5 लाख रुपये आपको मतलब कि छोड़ दिया जाएगा, 50,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। शायद इसी तरीके से है, मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, सब जब फॉर्म फिल कर ही रहे हैं तो मैं भी कर देती हूँ, मुझे भी 10,000 रुपये मिल जाएंगे, तो कुछ तो मेरे मेकअप में ग्रो हो जाएगा। और सब मेरा वीडियो देखते भी है, इसलिए सब ने मतलब यहाँ की जो साथ में अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ है वो भी मुझे बोली है। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा तो वो बोले कि अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं कर सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए मैं गई हूँ अभी फॉर्म भरने के लिए, और मतलब कि फ़ोटो वोटो शायद सरकार के आदमी आएंगे तो फ़ोटो वोटो खींचेंगे। और गाइज मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ से नहा धोकर मतलब कि 10 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 10 से 10:30 के बीच में आप चले आना। तो मैं 10 बजे चली गई थी, क्योंकि मैं पहली बार इस जगह पर गई हूँ, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मेरे तरफ से कोई गलती ना हो या फिर कोई लेट ना हो। गाइस मैं गई तो मुश्किल से 5 से 6 लेडीज़ रही होगी, और मेरे जाने के बाद 5-6 लेडीज़ और आई। उसके बाद बैठे 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 जब 11:30 हुआ तब जाके मतलब कि कुछ लेडीज़ आना शुरू की। मतलब एक साथ 10-12 लेडीज़ अब किसी गांव से, मतलब कि किसी टोला से, जैसे कि एक ग्रुप में होता है कि 15 लेडीज़ का एक ग्रुप होता है, तो मुझे लगता है वही एक ग्रुप आई। और उसके बाद मैंने मतलब कि बैठे बैठे बोर हो रही थी, तब जाके मैंने देखा कि भाई एक ग्रुप और आई, तो वो 3 व्हीलर से आई है, टोटो से, जो आप देख रहे हैं सामने में, ये कहीं दूसरे जगह से आई है। मतलब कि एक टोला का ये नहीं था, बहुत सारे टोला का बहुत सारा लेडीज़ आज आई थी। और सबको मतलब आज मुझे लगता है कि पहली बार ही सबका फॉर्म फिल हुआ होगा, सबको साइन, सबका फ़ोटो एक ही बार सबका हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और बहुत ज़्यादा समय लग गया था। तो गाइस मैं तो मतलब कि पूजा की, आधा अधूरा पूजा की घर में, मैंने मतलब कि मंदिर में सिर्फ भगवान को अच्छे से सिर्फ खड़ा होकर मैंने उनसे थोड़ा सा विनती की, प्रार्थना की, उनका जयकार किया बस। और तुलसी जी में मैंने 1 लोटा जल डाला, सिंदूर किया और मतलब अगरबत्ती दिखाई। मतलब मैं मन से जो पूजा करती हूँ कम से कम 15-20 मिनट, वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि हड़बड़ा गई थी। और वहाँ जाने के बाद जब मुझे इतना देर बैठना पड़ा ना, तो मुझे तो लग रहा था कि पूरे शरीर में आग लग रही है। और मैं सोच रही थी कि ये 10,000 रुपये के कारण मुझे इतना देर बैठना पड़ा, मतलब तकरीबन 2-2.5 घंटे मुझे वहाँ बैठना पड़ा। और उसके बाद मतलब कि जब मतलब कि धीरे धीरे आप देख रहे हो कि ज़्यादा लेडीज़ भी नहीं है, धीरे धीरे, और आंगनबाड़ी है तो कुछ बच्चे भी थे। एक बच्ची तो इतनी बदमाश थी कि ऊपर देखो कि पेड़ पर चढ़ के लटक रही है, और उसे मैंने बोला भी कि तुम गिरोगी तो चोट लगेगा, नीचे मट्टी नहीं है, ईंटा है, अगर चोट लग गया
तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, माँ बाप को कितना टेंशन हो जाएगा, ये सब नहीं सोचती है। लेकिन मतलब कि वो शायद वहाँ हर रोज़ खेलती है, इसलिए वो इस चीज़ को मतलब मेरा बात की इग्नोर कर दी, तो मैंने भी छोड़ दिया। छूट गया और मुझे इस चीज़ को याद करने में मौका मिल गया कि भाई मैं भी कभी बच्ची थी तो इस चीज़ को मैं भी किया करती थी। और मैं भी डोल पात नाम की एक खेल होती है जो कि हम लोग भी अपने भाई बहन और मतलब कि और दोस्त जो थे वो सब मिलकर खेला करते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा लेडीज़ आई। अभी जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये आधा है, अभी 50% ही आई है। 50% जब और आ गई मतलब पूरे 100% तो मैं मतलब फ़ोटो और वीडियो लेना भूल गई, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगा और साथ में इतना ज़्यादा मतलब कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरे ग्रुप का तो कोई था नहीं क्योंकि मैं नया फॉर्म फिल की थी इसलिए, और मेरे अड़ोस पड़ोस के जो थी वो तो पहले से ही इसमें जीविका में जुड़ी हुई है, तो वो लोग अपना घर पर ही मतलब शायद मीटिंग करती है तो रजिस्टर में अच्छे तरीके से मतलब सिग्नेचर करके चली गई। लेकिन बाद में लास्ट में मतलब कि कुछ लोग मेरे आस पड़ोस के गए, तब जाके मुझे राहत मिली सबके साथ में। और देखी जा है जो जीविका वाला फार्म भरा था इ हमू भर ले बानी। अच्छा। लेकिन जो हमार जीविका दीदी भी या उ लड़ाकिन पटीदार के पतोहिए ही या। अब तो हमरा इहे डर बा कि कहीं हमार फॉर्मवे मत फाड़ देवे। आई जा मिल के महादेव से गुहार लगावल जाओ तबे नु पैसा पास होई। अरे कि जे हमारे आपन नहीं खे खास करा दिए भोला जी, जे हमारे आपन नहीं खे